पवन तनय बल पवन समानं पवन तनय बल पवन समानं विजितेन्द्रियो तुमधीमाना विजितेन्द्रियो तुमधीमाना जय हनुमान जय हनुमान मन की गति से भरे उड़ाना मन की गति से भरे उड़ाना कपि सेना के तुम हो प्राण कपि सेना के तुम हो प्राण जय हनुमान जय हनुमान जय 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 हनुमान वीर वीर गंभीर हनुमान तुम अति प्रिय सिय राम लक्ष्मण तुम अति प्रिय सिय राम लक्ष्मण कृपया दीजिए भक्ति निधाना कृपया दीजिए भक्ति निधाना जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान वीर वीर गंभीर बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमान जी ने भोग नगरी लंका का दहन किया। अपने भीतर ये लंका है और इसको यदि जलाना है तो वैराग्य की अग्नि ही एकमेव उपाय है। वैराग्य मतलब जहाँ राग और द्वेष का अभाव हो उसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य मतलब विषयों से भागना नहीं या विषयों से घृणा नहीं करना, विषयों से डरना नहीं, उसको वैराग्य नहीं। बल्कि विषयों में न तो राग न द्वेष। जैसे आपको खिलौने के प्रति वैराग्य है, मतलब क्या, आपके खिलौने से डर के भाग रहे हैं, न तो उसमें आसक्ति है, न तो उसमें पॉजिटिव महत्व बुद्धि, न तो नेगेटिव महत्व बुद्धि। द्वेष किसको कहते हैं? जब आप किसी को महत्व देते हैं लेकिन वो नकारात्मक होता है। द्वेष करते तो आप उस व्यक्ति की बार बार याद करते हैं लेकिन उस याद में कोई आनंद नहीं आता, गुस्सा होता है। तो विषयों में न तो विषयों से द्वेष करना, खिलौने से द्वेष नहीं है, न उसमें राग है। ये वैराग्य की वृत्ति है, जहां पर उसकी कुछ याद ही नहीं है। तो विषयों के प्रति ऐसी बुद्धि हो जाए। राम गीता के प्रसंग में आया था, कही तापसो परम विरागी तृण सम सिद्धि
तीन गुण त्यागी। आपको याद है क्या वैराग्य का वर्णन है? राम गीता का प्रसंग हो गया क्या? हो गया? किसको लगता है कि नहीं हुआ? तो लक्ष्मण जी ने वहां वैराग्य की बात पूछी थी, तो भगवान ने कहा था जो विषयों को घास के तिनके के बराबर, तो जिसकी सहज उपेक्षा हो जाए। वैराग्य मतलब अपने सुख दुख के लिए विषय को कारण नहीं मानना। काफी परिभाषाएं हैं। सुख दुख के लिए हम निर्भर है वस्तु पर। वैराग्य मतलब जहां सुख के लिए आप विषय पर निर्भर नहीं हो, बिना विषय के भी आप सुखी हो, ये है वैराग्य। वीतराग भय क्रोध, गीता में बार बार आता है वीतराग। तो हनुमान जी देखिए, उस सोने के प्रति कोई उनको मोह नहीं, सोने की लंका जला दी रावण के कारण, तो ये भोग है, विषय है, ये इसका प्रतीक है लंका। अब चलते हैं, हनुमान जी ने पूछ बुझाई खोई सब, अति लघु रूप बहु, 26वां भाग। सारा कुछ काम हो गया, पूछ बुझाते हैं। जानकी माता के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, बोले माता जी अब जाने का समय आ गया। आते समय जैसे राम जी ने मुद्रिका दी थी जिसके द्वारा पहचान हो गई आपसे, अब जाते हो तो आप हमको कुछ दीजिए ताकि राम जी को ये क्या विश्वास हो जाए कि हम आपसे मिले। तो चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत दयो। चूड़ामणि दिया है, सिर के ऊपर जो धारण करती माता, वो दिया है। हम देखो, हनुमान जी से किसी ने पूछा आपने इतना विशाल समुद्र कैसे पार किया? तो हनुमान जी क्या कहते हैं? प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जल दिलांगी है अचरज नाही। मुद्रिका थी वो हमको इधर ले गया, अब इधर से उधर जाना है तो बोले चूड़ामणि, तो इधर से उधर भी राम जी की कृपा है, और अब लंका से वापस सीधा है। अतः मेरा इसमें कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, इन्हीं लोगों ने मुझको इधर से इधर लाया। ये हमारे हनुमान जी है। अच्छा, इसमें एक आध्यात्मिक भाव ये है, प्रभु मुद्रिका, बोले हमने मुद्रिका मुख में रखी और हम आ गए। तो किसी ने कहा कि मुद्रिका तो मुख में नहीं रखी जाती, मुद्रिका तो उंगली में पहनी जाती है। बोले मुद्रिका तो उंगली में पहनी जाती है, लेकिन मुद्रिका पर लिखा हुआ जो नाम है वो मुख में रखा जाता है। हाँ, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम उसमें अंकित, राम नाम के मदद से, बल से मैंने पार किया। बड़ा भाव है इसमें, भव सागर पार करना है तो नाम ही सारा है। जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। भजन बड़ा अच्छा, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन। व्याध गलिका गज अजामिल साख निगमनी है, और अधम अनेक तारे जात कापे गए। बहुत सारा उदाहरण देते हैं, ये सब लोग नाम के कारण डर गए। तो हनुमान जी ने भी कहा यहाँ नाम प्रभु मुद्रिका में। अच्छा, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है? तो हमने एक कारण बताया था, सुंदर शब्द नहीं बनाया, राम नाम अंकित अति सुंदर। फिर आएगा कहा न लगे कथा अति सुंदर। चूड़ामणि लिया है और चलते हैं।
अब सीता जी कहने लगी कि अब मेरा भी संदेश उनको सुना देना, मेरा प्रणाम कहना। और ये पंक्ति बड़ी हुई ऐसी मानी गई कि यदि कोई बहुत कष्ट में है, दुख में है, तो इस पंक्ति का जप करेगी, मंत्र की तरह है। चौथी चौपाई 26 के बाद, दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट। इसका जप दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, क्योंकि इसमें सीता जी भगवान से प्रार्थना करती है। हमने उस दिन आपको कहा था एक एक चौपाइयाँ जो है वो मंत्र की समान है। सीता जी कहती है जाके राम जी को जयंत की कथा सुना। जयंत की कथा वो आया था, चोंच मारी थी। क्योंकि देखो ये कथा सुनाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि इस कथा को और कोई नहीं जानते, राम जी और सीता जी जानते। तो यदि तुम बताओगे तो राम जी को विश्वास हो जाएगा कि तुम सीता जी से मिलके आए। और वो सीता जी कहने लगी कि 1 महीने में यदि भगवान नहीं आए तो वो मुझको जीवित नहीं कर, मैं किस प्रकार से प्राण रखने दूं। कहने लगी कि अब जब तक आप यहाँ पर थे मुझको बड़ा अच्छा लगा, जिसके डूबते को तिनके का सहारा। अब तुम जा रहे हो तो फिर वही दिन वही रात, वही दुख वही रावण का आना। हनुमान जी बहुत समझाते हैं, बोले बस अब मैं जाता हूँ, बस हम आते हैं। कुछ ही समय की बात है, कुछ ही दिनों की बात है। बहुत धीर देते हैं, धीरज दी। और हनुमान जी चले हैं 27 के बाद आप चले। चलत महाधुनि गर्भ सिंहार, गर्भ समय सुनि नाग सिंधु पारहि आवा, सबद किलकिलात हर्षे सब विलोके हनुमान, नूतन जन्म सत्न जगजान, मुख प्रसन्न कन तेज विराजा, दीन श्रीरामचंद्र मिले सकल अति भरे सुधार, तलपत मीन पाव चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत करत तब मधुबन भीतर सभाए, अंगद सम्मत मधुबन खाए, रखवारे जब बरदन लागे, मुष्टि प्रहार जाय पुकारे ते सब, मन उधारे जीवनाए, सुनन सुग्रीव हर्ष कपि, कहि आए प्रभुराज, सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। चलत महाधुनि, हनुमान जी वहां से चलते हैं लेकिन जोर से आवाज करते हैं, गर्जना करते हैं। और देखिए हनुमान जी का हर क्षण भगवान के कार्य के लिए, हर क्रिया हर चेष्टा, हनुमान जी इतने जोर से गर्जना करते हैं कि जो राक्षसियां गर्भिणी थी उनके गर्भ गिर गए। तो हनुमान जी ने वर्तमान पीढ़ी को तो खत्म किया, आगे की पीढ़ी की केवल गर्जना से। राम जी के कार्य में देखिए कितना सहयोग है। महाराज आप इतने असुरों को मारेंगे, हम भी गर्व सुनाई सब उनका गर्व। और यहाँ आप तुलसीदास जी का काव हो गया, नाग सिंधु यही पार ही आवा हो गया। हनुमान जी आधे क्षण में से जाते समय इतनी लंबी यात्रा थी, आते समय नागी मतलब लांग गए, इस समुद्र को लांग के इधर आ गए, जैसे कोई छोटा नाला हो।
जंप करते हैं। लेकिन बात ऐसी है, हनुमान जी ने सीता जी के दुख को देखा है, वो कहते हैं जल्दी जल्दी जाना चाहिए। तुलसीदास जी को जल्दी है, कब राम जी से मिले हनुमान जी। इसलिए आपको कहा था ना, नाट्य का हुआ जैसा प्रसंग है तदनुसार वर्णन करते हैं। तो एकदम मन की गति से भरे उद्गान अभी है ना, मनोजवम मार्ग तुल्य, जल्दी से इधर पहुंच गए। और अब आप दृश्य देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं, सारे वानर लोग इंतजार कर रहे हैं समुद्र के किनारे, आएंगे आएंगे। और जैसे ही देखा हनुमान जी को, हनुमान जी ने एक आवाज किया, किलकिला। अब जो लोग रामचरितमानस बड़े ध्यान से पढ़ते हैं उसमें आता है कि जब वानर लोग खुश होकर आवाज करते तो किलकिला, और जब नाराज होते तो कटकट कट 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 कट, मतलब गुस्सा होते। अब हनुमान जी ने किलकिला शब्द किया तो सारे वानर लोग समझ गए कि हनुमान जी सफल होके आ रहे हैं, मिशन अकम्प्लिश्ड। नहीं तो उनके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं होती। हर्षे सब विलोक की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। सब लोग, सबके जान में जान नहीं थी, इनकी सांसें अटकी हुई थी, क्या होगा क्या होगा। यदि हनुमान जी नहीं पाते तो फिर होना ही सबकी जल समाधि। तो बड़े ये प्रसन्न हो गए, मुख प्रसन्न विराजा कीन से रामचंद्र कर। चेहरे से समझ में आ जाता है सब। ये जो विद्यार्थी लोग परीक्षा देके आते हैं, रिजल्ट जिस दिन लगता है, चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि परिणाम क्या हुआ है। वो मार्कशीट देखने की जरूरत नहीं, चेहरा ही दिखा देता है। एक लड़का पूछता है पिताजी से कि आप अंधेरे में मार्कशीट पर साइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, क्योंकि उजाले में दिखाने लायक। जब व्यक्ति असफल होता है, चेहरा लटका हुआ, लेकिन यहाँ तो प्रसन्न। बड़े सब वानरों को ऐसा लगा जैसे कोई तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाए। और सब लोग जो है, हनुमान जी ने जिसे लैंड किया, गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, ये हनुमान जी, पायलट भी हनुमान जी, पैसेंजर भी हनुमान जी, और विमान भी हनुमान जी, 3 in 1। हनुमान जी जैसे ही उतरे हैं, पहला शब्द हनुमान जी ने क्या बोला है? दृष्टा सीता। वाल्मीकि रामायण में दृष्टा मतलब देख लिया। ये नहीं बोले सीता, क्योंकि सीता बोलते तो एक भी डाउट होता था, क्या हुआ, मिला कि नहीं मिली कि नहीं। तो पहले क्या बोले? देख लिया, दिख गई, मिल गई। बारीक बारीक चीजें वहां रामायण में पूरे। दृष्टा सीता, देख। अब जो है सब लोग बड़े खुश हुए हैं और मिले सकल आती चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहास। अब यहाँ भी सावधानी से, हनुमान जी देखिए आए हैं बाहर से। हनुमान जी अपना खुद होके कुछ वर्णन नहीं करते। मालूम है, मैं जब जा रहा था तो भयानक पर्वत आया, फिर सुरसा आई, फिर ये हुआ, फिर मैंने तो अपनी बुद्धि लगाई और ये किया। खुद से कुछ नहीं। जो लोग ये पूछ रहे हैं तो इतना ही बता, ये पूछा तो कहा तो पूछा तो। ये हनुमान जी की विनम्रता है। ये लोग पूछ रहे कैसे हुआ क्या हुआ, तब बता। स्वामी जी ने बड़ा अच्छा बना, बोले अभी हनुमान जी जो है फॉरेन रिटर्न है, तो सब लोग पूछ रहे वहां की बिल्डिंग कैसी है, रास्ते कैसे लगता है, बड़े उत्सुकता से पूछ रहे हैं। तो हनुमान जी सब बता रहे हैं। पूछ तक चले हर्ष रघुनायक पास, चले। अब जब आ रहे बड़े उत्साह से, इतने खुश हैं, इतने दिन कुछ खाया नहीं है ठीक से। बीच में एक मधुवन है, सुग्रीव का एक मधुवन,
देखो यहाँ पर रामायण में सबके अपने अपने प्राइवेट वन है, जानते हैं। शिव जी का काशी में एक वन है आनंद वन, राम जी का एक वन है चित्रकूट प्रमोद वन, इंद्र का एक वन है नंदन वन, सबके फार्म हाउस है। तो सुग्रीव का भी एक मधुवन था, तो ये सब लोग घुस गए। अंगद जी ने कहा खाओ खाओ जितना खाना, लेकिन लोगों ने वो जो पहरेदार वगैरह थे चौकीदार, बोले उनसे कोई परमिशन नहीं। दूसरा रखवारे जब गर्जन लागे मुष्टि प्रहार, सबको मार के भगाए तो खाएंगे। अब सारे वो जो चौकीदार थे वो गए सुग्रीव के पास, बोले महाराज ये सब देखिए अनुशासन तोड़ रहे हैं, बिना अनुमति के ये सब घुस गए, सब खा रहे हैं। सुग्रीव को कोई दुख नहीं हुआ, सुग्रीव समझ गए कि ये लोग सफल हो गया है, नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं होती। हाँ तो खाने आज चलता है, आज बिना अनुमति। कोई होते ना 3 जब लोग आज चलेगा, तो बोले आज यही को खाने दीजिए। जो न होती सीता सुध पाई, यदि सीता की सुधि नहीं पाते तो मधुवन के फल सके। ऐसा विचार उन्होंने किया और उनको अलाउ किया। उसके बाद सब लोग आए कहाँ, सुग्रीव के पास, और सुग्रीव से सब मिलते हैं। सुग्रीव जो है वो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारे सारे इन लोगों ने सफलता पूर्वक काम किया। बोले अब चलो, अब कहाँ चलते हैं, राम जी के पास। और जल्दी जल्दी सब चले हैं। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पूछी कुशल नाथ अब कुशल देव। सब लोग भगवान पूछते, सब लोग कुशल से तो हैं। सारे वानर कहते हैं जब आपका दर्शन हो गया तो कुशल ही कुशल। और अब यहाँ पर जामवंत जी पूरी रिपोर्ट काट देते हैं। जामवंत जी खोज है ना पूरे, तो यहाँ पर ये देखिए 29 के बाद जामवंत सुन रघुराया नाथ तुम गाया पाहि सदा सुकुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता सोई विनयी विनयी गुण सागर आसु सुर सुत्रय लोक सुजान प्रभु की कृपा भयो सब काजु जन्म हमार सफल भाजु नाथ पवन सुत वीर पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए सुनत कृपानिधि मन तिहारे पुनि हनुमान हर्षि कहु काज तेहि भांति जानकी रहति जामवंत जी कहते हैं महाराज उसका तो हमेशा ही कुशल शुभ होगा जिस पर आपकी कृपा हो, वही विजयी विनयी गुणों का समुद्र होगा। और ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, प्रभु की कृपा भयो जन्म हमार सफल हमार। तो कोई काम पूरा होता है तो ये भाग पंक्ति के रूप में उत्तर भारत भगवान की कृपा से हो गया। और अब यहाँ पे फिर देखिए सुनने लायक बात है, हनुमान जी जो है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं। जामवंत जी ने पवन चरित्र पूरा सुनाया, कैसे हनुमान जी गए हैं, अकेले गए हैं, हम लोग तो कुछ नहीं, अकेले ही गए। वो कहते हैं जैसे खेल वगैरह में कभी कोई एक खिलाड़ी ही मैच जिता देता, मैन ऑफ द मैच। हनुमान जी मैन ऑफ द मैच, हम तो 0 पे तो आउट हो गए।
सब काम किया है हनुमान जी ने। ओ जब राम जी ने बात सुनी तो एकदम हनुमान जी को हृदय से लगाया। हनुमान जी बार बार प्रणाम करते हैं, हृदय से लगाया। तो पहला प्रश्न राम जी पूछते हैं, कहु तात कही बात जानकी, बताओ जानकी जी कैसी है, कैसी वो अपने प्राणों की रक्षा कर रही है, कितना वह कठिन समय है उनके लिए, कठिन परिस्थिति है, किस तरह अपने आप को बचाई हुई है। तो यहाँ पर हनुमान जी इतना बढ़िया वर्णन करते हैं, बिल्कुल एक रूपक कविता के। नाम पाहरु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन पद निज पद जंत जाहि प्राण के बहुत। यहाँ पे हनुमान जी कहना ये चाह रहे हैं कि सतत आपका नाम वो जप रही है और आपका ध्यान कर रही है, और इन नाम और ध्यान के द्वारा अपने प्राणों को उन्होंने बचाया है। लेकिन उसको किसी उपमा देती है, बोले नाम क्या है, तो पहारा देने वाला, मतलब चौकीदार रक्षक, नाम ने बचाया हुआ है। राम 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 जी मानो चौकीदार। और ध्यान तुम्हारा कपाट, ध्यान क्या है, कपाट है। कपाट मतलब किवाड़, किवाड़। और किवाड़ मतलब दरवाजा, और उसके ऊपर ताला लगा देते हैं। तो ताला क्या है, तो बोले लोचन निज पद जंत्रित, आपके चरणों का जो ध्यान है ना, वही क्या है, ताला है। इतना मतलब नाम पहारा है, ध्यान क्या कहते हैं, ध्यान कपाट है, और आंख जो चरणों में लगाए हुए वो ताला है। अब इतना बंदोबस्त किया हुआ है तो प्राण निकलेंगे कैसे? जैसे आप किसी कीमती चीज को इतने ताले वाले बंद करके गोदरेज, तो सीता जी ने प्राण को बचाया हुआ है, उसके लिए ये सब क्या है, उपाय है। कहने का अर्थ है उनके प्राण कभी निकल जाते हैं कहीं, लेकिन आपके नाम और ध्यान के कारण नाम नहीं बचाया। और कहते हैं चलत चूड़ामणि, मुझको जो है जाते समय चूड़ामणि दी, हनुमान जी देते हैं, भगवान एकदम हृदय से लगे। और हनुमान जी जो है भावुक होके पूरा वर्णन करने लगे हैं कि सीता जी की मनस्थिति कैसी है। तो सीता जी बार बार रो के कह रही है कि मेरा क्या अवगुण है जिसके कारण भगवान ने मुझको छोड़ दिया, या मेरा क्या अवगुण है कि भगवान से वियोग होने के बाद भी मैं जी रही हूँ। ये विचुरत प्राण न कीन बयाना, नाथ सुनैननी को अपराधा, मैंने क्या अपराध किया है कि मैं अभी जी रही हूँ। मतलब उनको लगता है कि राम जी के साथ जैसे वियोग हुआ, मुझको मेरे प्राण निकल जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर एक और उपमा दी है, बोले प्राण तो निकलना चाहते हैं, कितना सुंदर है आगे का, प्राण तो निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या है, जैसे कहते हैं अग्नि होती है और रुई है, रुई है, अग्नि है और हवा है। यदि ये तीन हो तो रुई तो जल जाएगी, लेकिन यदि पानी बरस जाए तो वो अग्नि क्या हो जाती है। यहाँ पर वो कहती है कि विरह अग्नि है और श्वास पवन है। बोले ये शरीर रुई है, शरीर रुई कपास, विरह की अग्नि में ये कब तक जल जाता, लेकिन ये जो नेत्र है ना, ये स्वार्थी है। नेत्र स्वार्थी है, पानी बरसा के इस शरीर रूपी रुई में जो आग लगी हुई है उसको बुझा देते हैं। बोले नेत्र स्वार्थी क्या है, बोले इनको आपके दर्शन करना है, इसलिए वो मरना नहीं चाहते। आराम से पढ़िए। नयन स्रवई जरंदी जरे न पाव देह, देह को जलने नहीं देते।
सीता कहती विपत्ति विपत्ति। बोले क्या बताएं, उनकी विपत्ति बिना कहे ही ठीक है, ज्यादा में वर्णन नहीं करता। उनके लिए तो एक एक क्षण जो है वो कल्प के समान मिल रहा है, और इसलिए वे ही चलिए प्रभु आने भुजबल जल्दी चलिए और उनको मुक्त कीजिए। कहते हैं जब इस तरह से जानकी माता का दुख सुना, भगवान राम के नेत्र जल से भर आए, रोने लगे और कहने लगे वचन काय मन ममगति जाहि सपने पूजियो। बोले जो मनसा वाचा कर्मणा मेरा स्मरण कर रहा है उसके जीवन में विपत्ति नहीं आ सकती। विपत्ति तो तब है, हनुमान जी ने तुरंत कहा। अभी हनुमान जी के वाक्य इतने अच्छे अच्छे, हनुमान जी कहते हैं आप सही कह रहे हैं, विपत्ति तो तब है जब तव सुमिरन भजन न हो। ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक व्यक्ति को विपत्ति कब लगती है, जब वो भगवान का नाम भूल जाता है। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। गोपियों को लगता है जिस दिन भगवान को भूल गई, बोले हमने बड़ा पाप कर दिया। हाँ, उनका क्या है, तदर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। हर क्षण वो कृष्ण कृष्ण, जिस दिन भूल गए जिस क्षण, अरे बोले कितना पाप। यही बात हनुमान जी कहते हैं, विपत्ति ये है। एक्चुअली संस्कृत में एक श्लोक है, उसी का अनुवाद है, विपदो नहीं वो विपद, संपत्ति नहीं वो संपद, विष्णु विस्मरणम विपद, संपद नारायण स्मृति। ये श्लोक बोले विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है जो हम लोग जानते हैं। विपत्ति क्या है, विष्णु विस्मरणम जो जानते हैं। संपत्ति क्या है, स्मरणम। ये है भक्त का, भक्त का लक्षण है। एक बात प्रभु जातु दान। और बोले हनुमान जी कहते हैं राक्षसों की क्या बात, आप उनको मार सकते हैं, हरा देंगे। हनुमान जी जब कहते हैं तो भगवान बड़े भाव विभोर हुए, और हनुमान जी के प्रति एकदम उनके मन में इतना भाव आया, कहने लगे अरे तुम्हारे जैसा उपकारी कोई देवता नहीं, कोई मनुष्य नहीं। तुमने जो काम किया है उसको मैं वापस चुका नहीं सकता, मैं ऋणी हो गया। इतना बड़ा काम किया है। सुन सुत तो ही गुरु में नहीं। अच्छा, यहाँ भगवान हनुमान जी को सुत कहते हैं क्योंकि सीता जी ने उधर पहले सुत कहा था, हाय सुत कपि सब तुम ही समान। माता ही पहले पुत्र को देखती है ना, तो उधर जब माता जी ने पुत्र कहा हनुमान जी को, इधर राम जी ने कहा सुन सुत तो ही गुरु में। बार बार जो है स्तुति करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी जो है एकदम गिर पड़े चरणों में, बार बार भगवान जो इनको हृदय से लगाते हैं। अच्छा, हनुमान जी जब गिरे तो बार बार हम भगवान से कहते हैं त्राहि माम बचाइए बचाइए। राम जी ने कहा भाई कौन यहाँ पे आपको मार रहा है, हम तो आपकी स्तुति कर रहे हैं, कौन मारने आए, इससे बचे। बोले ज्यादा स्तुति मत कीजिए, अभिमान नाम का राक्षस मार देगा फिर। सावधान, यही हम बात कह रहे थे। उपलब्धि प्राप्त की लेकिन भगवान को भूल जाए तो अभिमान पक्का। हनुमान जी एकदम सावधान है, कहते सब आपके कारण हुआ है, मैंने क्या किया है। मैं तो क्या हूं, शाखा मृग के बड़ी मनुष्य है। मैं तो एक शाखा मृग हूं। शाखा मतलब एक शाखा से दूसरी, मेरी इतनी ही क्या है शक्ति, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं है, सब आप ही ने किया है। मैंने क्या किया, तो हनुमान जी से एक लाइन में बोल देते, नाग सिंधु फाटकपुर जा रहा और निश्चर गण विधि विपिन हो जा, इधर से उधर गया, लंका जलाई, 2-4 राक्षसों को मारा और इधर आ गया। इसमें मेरा क्या पूछा, लेकिन बोलने का तरीका नहीं। तो इसी बात को कोई
कितना बढ़िया से भाष्य लिख सकता है। मैं जा रहा था पर ये हुआ, उसको इतना हल्के से उन्होंने बोल दिया मैंने ये कुछ नहीं, और जो कोई कुछ मैंने किया है सो सब तव प्रताप नादन कछ मोरी। तो आपकी कृपा है, मेरा तो कुछ नहीं, मैं एक निमित्त हूँ। और ये मैं दिल से कह रहा हूँ, लोग तो ऊपर ऊपर से बोलते हैं, हाँ यहाँ गए आपकी नादन कछ मोरी। भगवान जो है हृदय से लगाते हैं। यहाँ पे शंकर जी जो है 1 मिनट के लिए रुक गए, कथा ब्रेक हो गया, भगवान हृदय लगाते हैं। और उस क्षण को याद करके शिव जी भी भाव विभोर हुए। शिव जी को क्यों इतना भाव उनका? बात ये कि हनुमान जी कौन है? शिव जी के ही अंश है। शंकर सुवन केसरी नंद। शंकर सुवन, किसी ने कहा शंकर सुवन मतलब शंकर क्या है? नहीं बोले शंकर स्वयं, शंकर जी हनुमान जी। हनुमान जी में जो सब लोग आओ, इसलिए आप हनुमान चालीसा पढ़िए, उसमें शंकर सुवन केसरी नंदन अंजनी पुत्र। हाँ, जब हुआ कि सारे देवता लोग को अवतार लेना है, ब्रह्मा जी का अंश क्या बने? जाऊंगा। शिव जी बोले हम राम जी की सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, अब सेवा करना है तो सेवक को स्वामी से छोटा होना चाहिए। तो शिव जी को जब ये मालूम पड़ा है कि भगवान नर बनेंगे, तो बोले मैं हुआ वानर बनूंगा। हाँ, छोटा बन के सेवा। और बोले मैं उनको पीठ पे चढ़ाऊंगा, क्योंकि पशु के ऊपर यदि कोई नर बैठे तो माना जाता है ठीक है, घोड़े के ऊपर। तो हनुमान जी के ऊपर बैठे ना भगवान करने का, तो शिव जी चाहते कि हम बिल्कुल छोटे बन के सेवा करें। तो वही उनको भाव आ गया, क्योंकि वही बने हुए हैं। यह पंक्ति आती 32 के बाद तीसरी। सावधान मन करि गुण शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सुंदर आ गया यहाँ पे, सुंदर कथा जो है कहेंगे। कुछ क्षण के लिए क्या हुआ? ब्रेक। जब हनुमान जी की ऐसी भक्ति देखी भगवान ने, बोले भाई तुम्हारे जैसे तो तुम ही हो, और ऐसा कोई भक्त हुआ नहीं, आदर्श। इतना करने के बाद भी तिल मात्र भी अहंकार नहीं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और अब कहने लगे हनुमान जी, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देव कृपा करी अनपायिनी। यदि आप हम पर खुश हैं तो आप हमको अनपायिनी भक्ति दीजिए। अनपायिनी मतलब जो कभी 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 नष्ट ना हो। भगवान जो है उनको भक्ति का वरदान देते हैं। एव मस्त यहाँ पर शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भावना। बोले जिनको राम जी का स्वभाव मालूम है ना, उनको भजन के अलावा कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। जिनको भगवान समझ में आ गए भगवान क्या है, तो वो बार बार एक ही चीज मांगेंगे भगवान से, क्या? भक्ति दी, भक्ति दी। क्योंकि उसमें जो रस है, उसमें जो आनंद है, यह लब्ध्वा है ना, मत्तो भवति। नारद भक्ति सूत्र में तृप्तो भवति, ऐसी भक्ति। कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ने भक्ति की और उसने कहा अरे सब ऐसी है, चलो वापस घर, संसार ही अच्छा है। भगति तात अनुपम सुख मूला, विलय संत हो। भक्ति में जो रस है, जो मीठास है, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद। सुनाया था आपको। सम जम नियम क्या है? साधन है। उसका फल क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का फल क्या है? फल आपको ऐसा ही चाहिए जो रसीला हो। तो हनुमान जी इस भक्ति को मांगते हैं। और यहाँ पे एक्चुअल में सुंदर कांड
में जो एक प्रकरण है हनुमान जी की शरणागति को पूरा होता है। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी लिखते हैं, यह संवाद जासु रावा रघुपति चरण भगत सुनिपा। ये जो संवाद है हनुमान जी का राम जी का, ये भी कोई सुनता है तो क्या होता है, भक्ति। आप देखते हैं कोई भी स्तोत्र होता है, ये संवाद, ये स्तोत्र जो पढ़ता है उसको ये मिलेगा। यहाँ पे एक तरह से हनुमान जी पूरी तरह शरणागत हो गए। ये एक शरणागति हो गई। 3 शरणागति आपको कौन सी थी? विभीषण और हाँ बोले सब याद करा दीजिए, सामने भूल जाते हैं। 3 लोग इस कांड में शरण में आए, विभीषण जी और समुद्र, हम लोग। तो अब कहते हैं जब भगवान ने सब सुन लिया, हनुमान जी से सारा वृत्तांत, सीता जी की भी मनस्थिति को पहचान, बोले अब चलिए, अब जल्दी चलते हैं। और सब लोग चलते हैं। आप सब सैनिक लोग जो है, कोई वृक्ष उखाड़ रहा है, कोई पत्थर, कोई ये देखो राम जी की सेना बड़ी मजेदार है, 0 बजट वाली सेना है। एक तो सेना का बहुत भारी बजट होता है। पाकिस्तान में 40% बजट सेना भी लगा देते हैं। वो तो अस्त्र शस्त्र, मिसाइल, टैंक, क्या क्या करते हैं। यहाँ पे जो सेना है, इसमें इनके अस्त्र शस्त्र क्या है, पेड़ पौधे, पत्थर, नाखून, ये सब इससे करता है। और खाने का तो कोई है नहीं, जहाँ भूख रही फल वल तोड़ लो, तो बजट है। तो यहाँ पर कहते हैं नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन वही इच्छा जाए, के हरिनाद भाव कपि करे, डगमगाए दिग्गज करे। ये सब जो है वर्णन आता है। और जब सेना चलती है तो यहाँ वर्णन है, कोटि कोटि न धावै, जय राम प्रबल प्रताप कोश, नाथ गुण गण गावै। तै सकल न भार उदार नहीं पर, पार पारे मोह दर्शन पुनि पुनि धमट पुरुष, कठोर सोति न सोम। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित, घमट घर पर सर कराए, पवित्र पावनी। एहि विधिराई कृपानिधि, उदरे सागर तीर। जह तह लागे कान करो, बाहु विपुल कपिवीर सियावर रामचंद्र। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जब सब चले डगमगाई, डगमगी पृथ्वी डगमगाने लगी। दिग्गज जो हाथी है दिशाओं पे चिंगाड़ने लगे, पर्वत चंचल हो गए, समुद्र खड़बड़ा गया। सब लोग बोलने लगे सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं जो कछुआ है, जो इस पूरी पृथ्वी का कछुआ है, कछुए के ऊपर शेषनाग है, उसके ऊपर जो है पृथ्वी, ऐसा पुराण में चित्र। बोले वो शेषनाग भी ऐसा हिलने लगा, पृथ्वी हिलने लगी। वो जो कछुआ है उसमें अपने दांत गाड़ के वो अपने आप को सिर करना चाहता है, लेकिन इतना जबरदस्त भार है, पूरी सेना का चल रहे हैं, तो वो दांत ऐसे गड़ते नहीं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो यार गोस्वामी इसके ऊपर भी कविता कर देते हैं। बोले ऐसा लग रहा है मानो कि कछुए के पीठ पर शेषनाग भी इस यात्रा का वर्णन लिख रहे हैं। शेषनाग के दांत क्या हो गए, पेन। जनु कमट कर पर सर्प राज लिखित अभूचर पाव, आखिरी है। तुलसीदास जी देखिए, इसके ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कविता भी है, साहित्य।
रूपक है। अब कहते हैं इस तरह जब ये सब चले हैं, बिल्कुल कहाँ पहुंच गए? समुद्र के किनारे। क्योंकि ये सब आए थे, सब गए थे कहाँ? जहाँ राम जी बैठे। राम जी को लेके सब कहाँ? समुद्र के किनारे। तो बोले इधर तो ये बात हुआ। अब तुलसीदास जी कहते हैं उहाँ, पैंतीस करते हैं उहाँ निसीचर रहस। ये भी एक सुनने वाली बात है। ये रामायण में एक शब्द आता है इहाँ और उहाँ। इहाँ मतलब इधर और उहाँ मतलब उधर। और तुलसीदास जी हमेशा अपने को राम जी के साथ या उनके भक्तों के साथ रखते हैं, इसलिए इधर। जब रावण की बात करते हैं तो उधर, मतलब रावण वहां उधर क्या हाल चाल है, हम तो राम जी के साथ। बोले उधर ये हुआ कि जब से ये हनुमान जी लंका को जला के चले गए, सारे राक्षस लोग चिंतित हैं। हर चौराहे पे एक ही विषय है, टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। ये दूत आया है एक वानर, इसने इतना भयानक जो है काम किया है, जब पूरी सेना आएगी तो क्या होगा? सब लोग चिंतित है। जास दूत बलवर्ण। अब कहते हैं सब लोग चिंतित है। मंदोदरी भी कहती है महाराज अभी आप जो है विचार कीजिए। समुझत जास दूत कही करनी, स्रवई गर्भ रजनी कर। जिसकी गर्जना मात्र से राक्षसियों के गर्भ गिर गए। आप जो है ना इस अपने कुल के लिए अग्नि का रूप मत बनिए। अग्नि जला देती है, आपके गलत डिसीजन से, गलत निर्णय से सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर तो नगरी जली हुई लोग जब ऐसा कहने लगे तो ये रावण जो है हंसने लगा। श्रवण सुनी सटता करवानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। ये अभिमानी के भी अलग अलग विशेषण होते हैं। महाअभिमानी, अतिशय अभिमानी, जगत अभिमानी। ये रावण हंसता है और कहने लगा अरे ये स्त्रियां हमेशा ही डरपोक है, इनको मालूम ही नहीं हमारा क्या बन है। देखो अभिमान में एक ये होता है, पहले बताया आपको, सिचुएशन को ठीक से वो ये नहीं कर पाता, अपने ही दुनिया में रहता है। और मैंने ये किया है, वो किया है। बोले ये आने दो सेना को, सेना हमको हम खा जाएंगे। ये हमारे लिए क्या कंदमूल। और ऐसा कह के वो चला जाता है कहा दरबार में। दरबार में गया, सब लोग वहां पे बैठे हैं। पूछता है सब ठीक ठाक है? किसी ने कहा महाराज जरा आप चिंता करने की बात है, सेना वहां तक आ गई है समुद्र के किनारे। तो रावण कहता है क्या करना चाहिए बताइए आप। तो कुछ लोग कुछ बोलने लगे, लेकिन कुछ चापलूस होते हैं, वो बोले महाराज कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने इंद्र आदि को जीता है, ये क्या नरवानर के साथ, इनको मारना तो आपको क्या बाएं हाथ तक, आराम से भी मस्त रहेंगे, जब आएंगे तब देखेंगे। इसको कहते हैं ठाकुर सुहाती करना। शब्द ठाकुर, ठाकुर को जो सुहा है वो बनना। और यहाँ गोस्वामी फिर एक सूत्र बोल देते हैं, बोले जो इस प्रकार की बात करते हैं ना वो राजा को समझ लीजिए संकट में डालते हैं। राजा को ये सही सलाह नहीं दी मरेगा। ये बड़ा प्रसिद्ध है 37वां सचिव वेद गुरु तीन ही, हाँ तीन जो प्रिय बोला ही भैया, मंत्री वैद्य और गुरु। ध्यान से सुना, इसको याद रखिए। ये तीन लोग जो है इनका नाश हो जाता है यदि मंत्री ने राजा को ठीक सलाह नहीं दी, है ना। और जो गुरु है उनको जो है क्या कहते हैं, तीन प्रकार से इनका नाश होता है। राज धर्म तन। सचिव राज्य का नाश करता है, वैद्य शरीर का नाश करता है, गुरु धर्म का नाश करता है। गुरु यदि ठीक से शिक्षा न दे धर्म का नाश, डॉक्टर यदि ठीक दवाई न दे शरीर का नाश, मंत्री यदि ठीक सलाह न दे राज।
तो ऐसा किया। अब विभीषण जी जो है वो खड़े होते हैं, कहते महाराज देखिए आप पूछ रहे हैं तो बताते हैं, अभी भी समय है, जो आपने चाहे कल्याण। अभी आप कल्याण ही चाहते हैं और शुभ गति चाहते हैं, तो अभी भी स्त्री को वापस कर दीजिए। ये पर नारी आप लेके आए हैं, नियम ये बताया है, पर नारी को क्या है, चंद्रमा चतुर्थी के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। आप जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप चंद्रमा को देख लें तो फिर क्या कलंक लगता है। हाँ, चौथ का इसलिए लोग देखते नहीं, लेकिन होता है कि नहीं देखने के लिए कहा है ना तो चुपके से देख ही लेते हैं। क्या विशेष चंद्रमा वैसे ही, लेकिन जो चीज नहीं करने के लिए उसमें जाता है तो तजना चाहिए, त्याग करना चाहिए। जैसे चंद्रमा को नहीं देखते इसी परस तो, और बोले 14 भुवन एक पति हो। आप जानते नहीं ये राम जी पूरे 14 भवन के एक पति, तो आप जो है अभी भी त्याग कर दिया। और ये बहुत अच्छा दुआ है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के रास्ते हैं, इसको जो छोड़ता है वही संत भजई यही संत। यहाँ पे एक और महात्मा लोग बताते हैं, देखो हर दोहे में तुक बंदी है, आखिरी अक्षर जो है आस नास जो भी, लेकिन यहाँ पे तुक बंदी तोड़ दी, पंथ संत। बोले ऐसा क्यों? बोले ऊपर किसका वर्णन है, नरक का वर्णन है, तो नरक के साथ संत की तुक बंदी नहीं हो सकती। हाँ, नरक के पंथ यही संत, पढ़ने वाली चीज है रामचरितमानस। हम तो बहुत थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, जो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं हर चौपाई में। और कहने लगे तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालो करताला। बोले ये राम जी केवल नर नहीं है, केवल मनुष्य नहीं है, ये भुवनेश्वर है। अरे भुवनेश्वर तो उड़ीसा की राजधानी, यहीं से भुवनेश्वर। वाह, हमारे गांव का नाम है भुवनेश्वर, मतलब त्रिभुवन के ईश्वर, काल के भी काल है। इनके साथ बैर करना बहुत भारी पड़ेगा। मैं बार बार आपके चरणों में गिरता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ। अब कहते हैं जब ऐसा बार बार का, तो जो है रावण बड़ा नाराज है। आगे और वर्णन किया है माल्यवंत ने, सुमति कुमति सबके उर नाथ पुराण निगम। सुमति और कुमति दो चीज होती है, जहाँ सुमति होती है वहां संपत्ति, जहाँ कुमति होती है वहां विपत्ति। तुम जो हो अभी कुमति के वश में आ गए। जब ऐसा सब कहने लगा तो रावण ने विभीषण को एक लात मार के बोले तुम यदि इतने ही राम जी के भक्त हो, हमारे शत्रु में प्रेम करते हो, मम पुरवसी तपस्वी प्रवृत्ति। ये रावण जो है ना राम जी के नए नए नाम देता है, बोले राजकुमार तपस्वी, और तपस्वी से प्रेम करते हो, जाओ उधर चले जाओ। लक्ष्मण जी को क्या बोलता है रावण? लघु तापस, छोटा तपस्वी। छोटा तपस्वी खूब बोलता है, आगे है लघु तापस से विभाग विलास। जाओ जाओ लात मांगे। और जो है अब विभीषण जी कहते हैं सचिव संगले नवपत गए। विभीषण जी का कोई साथी मंत्री, उनको लेके वो चलते हैं और बोलते हैं राम जी सत्य संकल्प है, तुम्हारी जो ये सभा है ये काल के वश में है। अब मुझको दोष नहीं देना कि मैंने तुमको सही सलाह नहीं दी, बाद में नहीं पछता। अस कही चला विभीषण जब विभीषण जी छोड़ के चलते हैं तो कहते पूरी लंका क्या हो गई, आयुहीन, मतलब कुछ ही दिन के मेहमान नहीं सकते।
रावण को जब त्यागा है तो पूरी लंका कैसी हो गई, बोले उसका जो शोभा है वही चली गई। आओ विभीषण जी चलते हैं, और विभीषण जी जाते जाते क्या करते हैं, तो मन में मनोरथ करते हैं। 41 के बाद आप 5 चौपाई देखिए। देखी हो जाई चरण जग जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, पद परसि करी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी, पद जनक सुता उरनारी, कपट कुरंग संग हरौर सर सरोज पद दे, अहो भाग्य में मृत्युते, जिन पायन के पार गई, भरत रहे मन आए, ते पद आज विलोकन, इन नयन मिलब जाए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, ओम हरि सब संतन की जय। विभीषण जी बड़े प्रसन्न है कि चलो रावण से मुक्ति हुई, रावण से मुक्ति हुई। अच्छा, और ध्यान रखना, विभीषण जी खुद होके नहीं निकले हैं। ये जो समाज में ना घर का वेदी लंका ढाए, विभीषण जी खुद होकर भेद बता रहे हैं, खुद होकर थोड़ी शत्रु बने। रावण ही नहीं चाहता, निकल गए। अब मन में विचार करेंगे, आज हम उन चरणों को देखेंगे जिन चरणों की चरण पादुका भरत जी जो है ध्यान करते हैं, अयोध्या की शासन चलाते हैं जिसको देख। उन चरणों को हम देखेंगे जिससे गंगा जी, उन चरणों को देखेंगे जो कपट कुरंग के पीछे बने। ऐसा चरण ध्यान करते हुए पहुंच गए कहा, समुद्र के उस किनारे। जब वानरों ने देखा सुग्रीव, क्या कहते हैं, रावण का भाई आया है, वानरों ने एकदम कहा पकड़ो पकड़ो। सुग्रीव से पूछते क्या किया जाए? अरे बिल्कुल पकड़ना चाहिए, क्योंकि शत्रु का भाई है, ये कुछ जासूसी करने आया है, पकड़ना चाहिए। उसको एकदम सिक्योरिटी गेट पे रोक दिया, घुसने नहीं दिया। अब राम जी को जाके किसी ने सूचना, राम जी ने कहा सुग्रीव ने जो बोला वो ठीक है, रावण का भाई, शत्रु का भाई, उसको पकड़ना चाहिए, वो राजनीति के हिसाब से ठीक है। लेकिन बोले यहाँ पर हम राम नीति के अनुसार काम करेंगे, एक है राजनीति, एक है राम नीति। अच्छा, जब सुग्रीव ने ये आदेश दिया ना कि पकड़ लो विभीषण को, हनुमान जी एकदम डर गए। हनुमान जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने उनको इनवाइट किया है, इन्विटेशन कार्ड तो मैंने ही दिया, बांधना नहीं चाहिए। तो राम जी भी कह रहे शरणागत कहुजे तलहि निज नहीं तरंग। बोले जो शरणागत होता है ना, जो शरण में आया है ना, उसको ये शरण नहीं दे तो हम पाप के भागीदार बनते। और राम जी ने बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पंक्तियां कही, अपने पास समय नहीं है, जल्दी चलना है। राम जी कहते हैं कि ये व्यक्ति पापी नहीं, यदि पापी होता तो मेरी शरण में आता ही नहीं, पाप वंत कर सहज। और बोले दूसरी बात है, यदि ये पापी भी हो तो अब इसने मुझको देख लिया है तो अब पापी कहाँ है? हाँ, इसलिए इसको जो है आप मारिए नहीं, पकड़िए। और भगवान उनको क्या कहते हैं? लंकेश आओ। अरे वाह, लंकेश, लंकेश तो उधर बैठा है। बोले बस अब तुम ही बनने वाले, पार्टी ज्वाइन कहीं नहीं की मंत्री पद नहीं किया। भगवान ने लंकापति अब तुम। अब कहते हैं वो जो विभीषण है बार बार प्रणाम करता और कहने लगा अब मेरे जीवन में क्या है? विश्राम, शांति है। जब तक आपके चरण नहीं देखे थे, यहाँ पर लिखते हैं तब लगी कुशल जीव कहूँ
सपने मन विश्राम। जब तक आपके चरण नहीं देखे तब तक किसी को विश्राम की प्राप्ति हो नहीं सकती। और यह बहुत सुंदर सुंदर सब कहा है कि ममता के कारण व्यक्ति भगवान की ओर नहीं चलता, संसार में अटकता है इत्यादि। और राम जी ने कहा कि देखो तुम मेरी शरण में हो, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। ऐसा तो मैं बहुत अच्छी। उधर क्या हुआ, सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय। विभीषण को कहते हैं। अब देखिए ये विभीषण की शरणागति है। आपको बताया ना, एक शरणागति हनुमान जी की, विभीषण जी की शरणागति में खासियत ये है कि विरोधी, हाँ उस दिन बताया था, वातावरण में भक्ति टिकाए रहते हैं। जहाँ अड़ोस पड़ोस में सब, जैसे कोई देश होता है चारों ओर से शत्रु से घिरा हुआ है लेकिन फिर भी लड़ रहा है, भारत की इसी स्थिति को जोड़ी है, तो उसको कहा जाता है हाँ ये कुछ है। हर जगह अनुकूल वातावरण है, वहां भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भगवान उसको ज्यादा पसंद है। और विभीषण जी बार बार एक ही बात कहते हैं कि आप हमको जो है भक्ति दीजिए, आप हमको राज्य वगैरह नहीं चाहिए। कहते हैं पूरा कछु प्रथम वासना रही, कुछ एक मेरे मन में वासना थी पहले, लेकिन अब कोई वासना रही नहीं। तब कहते हैं यहाँ पर कोई भजन है, लेकिन वो बाद में गाएंगे। ये 41 ख में जो लिखा है तुलसीदास जी ने, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमा, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। देखो जो संपत्ति रावण को शिव जी ने कब दी थी, एक एक सिर काट मस्तक, आप कथा जानते, एक एक मस्तक काट, तब शिव जी ने उसको दिया। ये बात है, रावण ने सिर तो काट के दे दिया, लेकिन सिर का जो अभिमान है ना वो नहीं दिया। मोर इम्पोर्टेंट इज अभिमान देन सिर भी दे दिया, लेकिन बल्कि उसको ये अभिमान हो गया कि मैंने 10 सिर दिए। सारी समस्या किधर है, सिर में। यहाँ पर कहते हैं जो संपत्ति, जो लंका शिव जी ने रावण को दी, विभीषण को भगवान ने बहुत संकोच से दी। देखो विभीषण इतना मेरा भक्त है, मैं उसको ज्यादा कुछ नहीं दे सकता हूँ, इतनी सी जो छोटी सी चीज वो मैं दे रहा हूँ। लंका का भगवान लंका के राजा बन सकते थे, लक्ष्मण जी ने कहा यही उनका, लेकिन राम जी क्या कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी। अब कहते हैं विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए। अब राम जी कहते हैं अब समुद्र के उस किनारे चलना है, क्या किया जाए। तो विभीषण जी कहते हैं कि समुद्र तो आपके जो है पूर्वज हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, जरा रास्ता दो, रास्ता दो। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी कहीं उपाय, बिना प्रयास के वो जो है वो हम तर जाएंगे और रास्ता दे देगा, आप प्रार्थना कीजिए। अब हुआ ये कि 2-3 दिन बीत गए, लेकिन वो समुद्र कुछ रास्ता नहीं दिया। यहाँ पर एक चौपाई है, कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। बोले जो आलसी होता है ना, भगवान सहायता करेंगे तो प्रयत्न नहीं करते। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज आपकी प्रार्थना छोड़िए, आपका धनुष से बाण, एक बाण चले सब सूख जाए। हम शांति से बोल रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, तो नहीं मान रहे, तो दंड से, यही है ना साम दाम दंड, ये जड़ की शरणागति। तो कहते हैं भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान को करते हैं। उसके पहले यहाँ पर एक और प्रसंग आता है, वो मैंने छोड़ दिया। 2 दूत आते हैं रावण की ओर से,
हाँ, 2 जासूस वो भी देखने आते हैं। जब वो देखते हैं सब कुछ वापस जाते हैं। रावण उनसे पूछता है कि बताइए वो जो हमारा डरपोक भाई है वो कैसा है, विभीषण। और वो राजकुमार तपस्वी, वो कहीं डर तो नहीं गए हमारी शक्ति को देखकर या जानकर। और वो वानर के क्या हाल है? वो जो दोनों दूत हैं जासूस, वो कहते हैं महाराज आप बिल्कुल अभी सोए हुए हैं। बोले हमने देखा वो जो वानर आया था ना, वो तो एक सैंपल है, ऐसे वहां हजारों है। हाँ, वो तो केवल एक झलक दिखा है। और वो जो सारे वानर है वो इतने गुस्से में है, बोले कब हमको आदेश मिले, कब हम अटैक करें। और लक्ष्मण जी बोले वो तो एकदम क्रोध क्या होता, वो जब ऐसी स्तुति करने लगे तो रावण को उनके ऊपर गुस्सा आ गया। अरे अब वास्तविकता बता रहे हैं, जाओ, बोले तुमको ही वो लोग जाओ, चले जाओ। दोनों ने कहा थैंक यू वेरी मच, इस पार्टी से वो पार्टी ज्यादा बेटी शक्तिशाली, वो दोनों चले गए। और अब जो है समुद्र के किनारे ये जो है बैठे हैं। अब प्रार्थना हो रही है, लेकिन वो कुछ करते हैं। तो भगवान जो है धनुष के ऊपर एक बाण रखते हैं, अब तो सुखाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एक चौपाई आती है जो कि बड़ी विवादास्पद है, तो बोलना तो पड़ेगा कि तो ढोल गवार शूद्र पशुनाथ की सकल ताड़ना। ये 58 के बाद 6 नंबर। अब ये चौपाई किस प्रसंग में आई है, इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर कहते हैं कि देखो, ढोल गवार शूद्र और पशु और नारी, ये 5 तो ताड़ना के अधिकारी, तो मारना चाहिए। ये लक्ष्मण जी क्या, समुद्र जो है ना, ये मान नहीं रहा है, इस प्रसंग में बात है। तो समुद्र क्या कहता है कि महाराज आपने ही हमको आदेश दिया है कि हम ऐसा रहें, इसलिए हम ऐसे। लेकिन भगवान कहते जब हम बार बार कह रहे हैं तब आप क्यों नहीं सुन रहे? जब आपको हमने धमकी दी तब ही आप तैयार हुए हो। तो एक यहाँ सिद्धांत आ गया। बोले कुछ लोग ताड़न के अंदर है। अब कोई कोई लोग कहते हैं ये जो है चौपाई प्रक्षिप्त है, बाद में डाली गई, ऐसा कोई कोई लोग कहते हैं। अच्छा, यदि हम मान लें कि तुलसीदास जी की, तो इसका क्या भाव है? तो यहाँ पर भाव ये है कि ढोल मतलब ढोल, इसको ताड़ना चाहिए। अब ताड़ना शब्द से गड़बड़ हुआ है। ताड़ना मतलब लोगों ने क्या ले लिया है अर्थ, मारना। वो अर्थ नहीं है। ताड़ना का अर्थ है ध्यान रखना। ताड़ना का अर्थ है ध्यान रखना। इस अर्थ को आप ध्यान रखिए। सकल ताड़ी को देखते रहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ढोल, अब यार जो लोग संगीत जानते हैं, तबला है, ये जो ताल वाद्य होते हैं, इनको यदि आपने ध्यान नहीं दिया इनके हो, तो 1-2 महीने में तो खराब हो जाता है। उनको बार बार कसना पड़ता है, बार बार। ढोल, गवार, गवार मतलब जिसको कुछ ज्ञान नहीं, वो क्या करेगा, कुछ कर जाएगा तो बार बार उसको हो जाएगा। शूद्र, अब ये शूद्र शब्द तो समाज में लेना बड़ा कठिन हो गया। शूद्र होता है जिसमें संस्कार नहीं है, जाति से नहीं, संस्कार नहीं, तमोगुणी है, उसको कहते हैं। पशु, पशु का मतलब पशु। अब पशु को यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे, इधर जाएगा उधर जाएगा उधर। और ऐसे नारी, नारी हमेशा रक्षित हो गया, उनका ध्यान रखना है, नहीं तो जो सीता जी के साथ बात हुई वही हो जाएगी। तो यहाँ पे रक्षण के अर्थ में, न कि मारने के अर्थ में। नहीं तो और देखो ये तुलसीदास जी जो है नारी के विरोधी है, शूद्र के विरोधी है, विचित्र अर्थ है। और कई लोगों ने रामचरित मानस ही जला दिया, बोले ये क्या है, ऐसा विचित्र। ढोल गवार शूद्र पशुनाथ।
अच्छा, सब लोग कहते हैं कि इसमें ढोल गवार शूद्र पशु, नारी को क्यों डाला? तो एक नारी ने लेकिन बड़ा अच्छा उत्तर दिया। तो उसने कहा वो बहस कर रहा है पुरुष, वो नारी कह रही है हमारा तो एक ही बार नाम है, आप लोगों का 4 बार नाम है, क्योंकि 4 शब्द बुल्ली है। तो आपकी ओर जरा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है यार, ताड़ना यदि मारना पर कर लेते हो ढोल। इस तरह यहाँ पर अब समय नहीं है, अपने विचार कीजिए इसके ऊपर। बहुत लोगों ने इतने अर्थ बताए। अब कहते हैं वो जो समुद्र है वो एकदम शरण में आ गया। बोले आप हमारे ऊपर बाण मत चलाइए, बाण चलाना है तो ऐसा उस किनारे पर चलाइए, उस किनारे पर छोड़िए, उधर बहुत राक्षस लोग हैं, वहां पर गिराई मिसाइल गिरती है तो उधर के सब लोग मारे जाएंगे, और आपको हम रास्ता देते हैं। और जो है समुद्र ने रास्ता दिया। और यहाँ पर कहते हैं नल नील, समुद्र कहता है आप नल नील, उनकी मदद लेके आप क्या कीजिए, पुल बांध, हम मदद करेंगे। नाथ नील नल कपिलो भाई, लरिकाई ऋषियासी छुपाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी गई जलधि प्रताप तुम्हारे। ये नल नीले, इन्होंने बचपन में ही क्या आशीर्वाद पाया है। क्या आशीर्वाद पाया है? ये पत्थर को डालेंगे तो तैरेंगे, अब ऐसा इनको आशीर्वाद है। या कहीं पर क्या लिखा, प्रसिद्ध क्या है, राम नाम लिख के यदि ये पत्थर डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो तैरने लगेंगे। अपने वहां मंदिर में भी है ना तैरने वाले राम। तो कहते हैं समुद्र ने जो ऐसा किया तो वो जो है पुल बांधने लगी। सेतु बांधा रे सागरी, मराठी में गीत रामायण से, सेतु बांधा रे, पुल बांधो। अब एक यहाँ पर बात करके पूर्ण करें। ये सारे वानर लोग राम राम लिख के जो पत्थर डाल रहे हैं, पत्थर तैर रहे। भगवान ने देखा, भगवान ने देखा अरे वाह मेरे नाम से कर रहे हैं। उन्होंने कहा यदि मैं खुद पत्थर डालूं तो देखते क्या होता है। और थोड़े साइड में गए, एकांत में, डूब जाएगा तो देख देते होंगे। एकांत में गए, उन्होंने एक पत्थर डाला, डूब गया, दूसरा डाला, डूब गया। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, किसने देखा नहीं, बच गए। हनुमान जी पीछे ही खड़े, जय श्री राम। हमसे आप नहीं बच सकते, हमने देख लिया है। राम जी ने कहा किसी को बताना नहीं। हनुमान जी कहते इतना बुरा मत मानिए या दुखी मत होइए। हनुमान जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी कहते हैं जिसको आप त्यागेंगे वो तो गिरेगा ही ना, तो डूबेगा। जिसको आप छोड़ेंगे वो तो पक्का डूब गया संसार। देखो व्याख्या कीजिए। राम जी ने कहा वाह ये बात तो तुम्हारे जैसा भक्त ही बोल सकता है। तो देखिए थोड़ी थोड़ी बात है। अब कहते हैं यहाँ पर ये सुंदर कांड पूर्ण होता है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैये तरहि भव सिंधु बिना जल जान। और जो इसका गान करता है, सुनता है, ये मंगलदायक है। सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना। जो लोग सुनते हैं इस सुंदर कांड को, या अभी तक जो कथा है, बिना क्या जहाज के बहुत सारे तरह। महात्मा लोग इसमें भी देखिए, इस पंक्ति में ध्यान से बोलते हैं सादर सुनहि। जो लोग सुनते हैं ना उनके लिए कहा है, जो बोलते हैं उनके लिए कुछ नहीं। सुनने वाले बेनिफिट। अरे वक्ता के क्या हाल हुए। लेकिन फिर दूसरे महात्मा ने उत्तर दिया कि जो वक्ता होता है वो पहला श्रोता होता है। तो श्रोताओं में वक्ता ही और सुन, अब तो ठीक है। इस तरह ये सुंदर कांड अति सुंदर है।
इसका पारायण कीजिए, पाठ कीजिए। हनुमान जी का आशीर्वाद, राम जी का आशीर्वाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।